आप और हम जब जो काम करते हैं तो दो तरीके से काम करते हैं। एक तो हम खुद की जानकारी से काम करते हैं और दूसरा हम किसी के सलाह के ज़रिए काम करते हैं। आइए सलाह का जीवन में क्या महत्व है इसको हम जानेंगे आज। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं और हमें जब दिक्कतें आती हैं उस काम में, तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किसी सलाह की या किसी अच्छे सलाहकार की ज़रूरत पड़ती है हमें। जब सलाह लेने का नंबर आता है तो हम किसी अपने परिचित को ही सलाहकार मानते हैं और उसी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि उस काम में वो बेस्ट सलाह दे सकता है हमें। जब हम किसी अपने परिचित से सलाह लेते हैं तो बहुत कम चांस होता है कि उनके द्वारा दी गई सलाह पर हम काम करें और आगे बढ़ें, क्योंकि अपने दिमाग को समझाना बहुत मुश्किल काम होता है कि वह सामने वाला व्यक्ति हमसे ज़्यादा समझदार है। जीवन में दो प्रकार की सलाह होती है, एक अच्छी सलाह और एक बुरी सलाह। आइए दोनों पर चर्चा करते हैं। बुरी सलाह को आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। बुरी सलाह में हमको जोखिम और परेशानियों को शुरू में नहीं दिखाया जाता, उसमें चमक बहुत अच्छी होती है कि आपको ये सलाह माननी ही पड़ेगी। आपको ऐसा लगता है कि इस सलाह पर हमें तुरंत काम कर देना चाहिए। आइए बुरी सलाह को हम उदाहरण के तरीके से समझते हैं। बुरी सलाह इस प्रकार होती है कि फटाफट आप अमीर बन जाइए इस काम को करने के बाद। और दूसरी सलाह यह होती है कि आप इस चीज़ को शॉर्टकट करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो ध्यान रहे, किसी भी चीज़ में शॉर्टकट नहीं होता। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं बुरी सलाह के, मैंने कुछ ही उदाहरण दिए हैं। आइए दूसरी सलाह की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी सलाह अच्छी सलाह। इसमें जोखिम और परेशानियों के बारे में ज़्यादा अधिक बात की जाती है और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। सब आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ करनी ही पड़ेगी, चाहे आपको कितना भी समय लगे किसी भी काम में। तो अच्छी सलाह वही होती है जिसमें संक्षेप में जानकारी आपको दी जाए। अच्छी सलाह का उदाहरण ये है कि आप जब भी कोई अच्छी सी बेस्ट सब्ज़ी बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना ही पड़ेगा। अगर आप एक स्टेप गैप कर देते हो तो आपकी सब्ज़ी कभी भी अच्छी नहीं बनेगी। जब सलाह मानने की बारी आए तो उस पर बात आप ध्यान रखना कि आप किस व्यक्ति की सलाह अच्छे से मान रहे हैं या किस व्यक्ति की सलाह नहीं मान रहे हैं। किसी भी सलाह पर आप आँख मूंद कर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। तो सलाह मानने से पहले कुछ बातें ध्यान रखें। पहली बात, आप किस व्यक्ति की सलाह मान रहे हैं या किस व्यक्ति से आप सलाह ले रहे हैं। और दूसरी बात, जब आप किसी व्यक्ति से सलाह ले रहे हैं किसी भी क्षेत्र में या किसी के भी बारे में, तो आप ये बात ध्यान रखिए, अगर वह व्यक्ति आपको जो भी सलाह दे, चाहे कैसी भी हो वो, लेकिन आपको उस सलाह पर काम करना ही पड़ेगा। अगर आप उस सलाह पर काम नहीं करते तो ये सबसे अच्छा है कि आप उससे सलाह ही ना लें। आप सलाह किस क्षेत्र में किस इंसान से लेते हैं। सोने चांदी के बारे में अगर सलाह लेंगे तो आप सुनार से लीजिए। अगर आप घर बनाने के लिए सलाह लेते हैं तो आप मिस्त्री से लीजिए। अगर आपको कोई वाहन खरीदना है अच्छे से अच्छा, तो उसकी सलाह आप ड्राइवर से लीजिए। जब आप इन व्यक्तियों से आप सलाह लेंगे तो ये व्यक्ति उन कामों में रंगे हुए होते हैं, अच्छे तरीके से उतार चढ़ाव जानते हैं। तो आपको बेस्ट यह ना हो कि आप स्वास्थ्य की सलाह मिस्त्री से लें और सोने चांदी की सलाह डॉक्टर से लें, तो आपको सलाह गलत ही मिलेगी। सही सलाह सिर्फ शब्द नहीं होते, ये किसी की ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। बिना मांगे कभी सलाह किसी को ना दीजिए। अगर कोई आपसे सलाह मांगता है तभी आप अपनी सलाह दीजिए। जब आपका दिल और दिमाग गवाही देने लगे कि ये सलाह बहुत अच्छी है और मुझे इस सलाह पर काम करना चाहिए, तो आपको बिना संकोच किए उस सलाह पर काम कर देना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक समय में आप अपने सपने और लक्ष्य की ओर पहुंच सकें। सही सलाह वही जो सामने वाले को समझ में आए और दिल पे लगे। सही सलाह उस प्रकार की होती है कि जो व्यक्ति उस रास्ते पर चलकर आया हुआ आपको सलाह देता है जिस पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं या हम चलने वाले हैं या चल रहे हैं, तो उस व्यक्ति की सलाह ज़रूर मानें जो उस रास्ते पर चलकर आ चुका है या उस रास्ते पर चल रहा है।